पीसीओडी और पीसीओएस आजकल के दौर की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि टीन एज गर्ल्स में, विमेन में अप टू एज 45 अराउंड पीसीओडी और पीसीओएस की बहुत शिकायतें देखने को मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं आज अपनी इस नई सीरीज में पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, और अगले 21 दिन तक हम आपके साथ इससे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताएंगे कि पीसीओडी है क्या, पीसीओएस है क्या, और इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या इसमें स्ट्रेस का रोल है, क्या इसमें जेनेटिक्स का रोल है, क्या इसमें कुछ आप ड्रिंक्स लेते हैं उनका रोल है, सप्लीमेंट्स, आपके जितने भी होम रेमेडीज हैं क्या वो उनका यूज हो सकता है, क्या हम कभी पीसीओडी से फ्री हो पाएंगे, क्या हम कभी इसे रिवर्स कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं इसी इसी श्रृंखला में, इस सीरीज में पीसीओडी एंड पीसीओएस और बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, एक बात है, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक क्लिक उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे और कैसे आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में अपने वेट गेन की प्रॉब्लम को, अपने अपने अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम को, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को, किस तरह से आप अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशु भारद्वाज। हम बात करेंगे इस पीसीओडी के बारे में बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे और इसको जानते हैं कि ये क्या होती है। हम बात कर रहे हैं कि पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारी ओवरीज हैं, उसमें मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरी में पार्शियली डेवलप्ड एग्स या अनराइप एग जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होने लग जाते हैं तो उनसे सिस्ट डेवलप हो जाती है ओवरी में, और ये सिस्ट डेवलप होने से फिर वो इंटरफेयर करते हैं ओव्यूलेशन में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और बहुत फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये क्यों होती है, कारण बात जान लेते हैं। इसके लिए कारण इसमें कई हो सकते हैं। पहला कारण है लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेजर कारण है कि इसमें अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप सूरज के साथ उठते हैं सॉरी, और सूरज के साथ सोते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यानी कि आप अपना नेचर के साथ अलाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप रात को 2 बजे तक जागते हैं और फिर आप उसमें जंक फूड खाते हैं, पिज्जा, मैदे से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड है, आप मफिन्स हैं या फिर पेस्ट्रीज हैं या बेकरी आइटम्स है वो लेते हैं आप, घर में आप कभी भी कुछ भी खाते हैं, सैलड्स नहीं लेते हैं आप, अगर उसमें फाइबर्स की मात्रा नहीं है, प्रोटीन्स की मात्रा नहीं है, तो ये आपकी डाइट का इम्बैलेंस है। और अगर आप रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और फिर आप अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये भी एक कारण है, यानी कि स्ट्रेस एक कारण है। सो डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, देन उसके बाद में आपका इमोशनल हेल्थ हो गया। नेक्स्ट है जो इसमें मेजर कारण बनता है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में कहते हैं कि अगर आपकी मदर को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है, रही है, मौसी को रही है, बुआ को रही है, परिवार में किसी फीमेल रिलेटिव को रही है, इमीडिएट वुमेन को रही है, तो ये आपको भी हो सकती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि उन्होंने अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखा होगा और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करा होगा, तो वो एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी इरेटिक लाइफस्टाइल से, अपना जंक फूड वाली डाइट अगर आप लेते हैं, तो आप ट्रिगर करते हैं जेनेटिक को। यानी 70% इज डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड 30% इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स भी एक कारण बन जाता है जब आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बिगाड़ देते हैं।
इसी तरह से अगर आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये भी आपके लिए एक पीसीओडी का कारण है। पेल्विक रीजन को जब आप मूव नहीं करते हैं, बहुत समय तक बैठे रहते हैं, वहां दबाव बना रहता है, आपकी इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई अगर आप उसको एक्टिविटी नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये कारण फिर से जन्म लेता है। ये पीसीओडी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और कारण है इसमें, जिसमें कि आपको अगर पीसीओडी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद गहरी नहीं आती है, नींद आपको रुक रुक कर आती है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, आपको स्ट्रेस होती है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो भी कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों को का हमें जो कि हमें क्या किस कारण से हुआ है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। आप अपने किसी एक्सपर्ट से मिलें, किसी अच्छे डॉक्टर से बातचीत करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बातचीत करें और इसको आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ में क्या कारण हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फैटी लिवर होता है बॉडी में, और हम मोटापे की वजह से या फैट की वजह से, और फैटी लिवर होने की वजह से वो आपका फैट ही मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और वेट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप अपने फैटी लिवर को आइडेंटिफाई करके और उस पर काम करें, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ओबेसिटी इस पे बहुत बड़ा कारण है, या ओबेसिटी इसका कारण है और पीसीओडी वाइस वर्सा है, दोनों इंटर रिलेटेड है। आप इन सब कारणों पर ध्यान दीजिए कि इसमें क्या आप किसको आप नेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में? क्या पीसीओएस पीसीओडी हमें नुकसान देगा? क्या ये परेशान करेगा हमारे को? क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके? जी हाँ, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि जो हार्ट एलिमेंट्स हैं वो भी बढ़ती हुई पाई गई हैं। लिवर की कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखे गए हैं। मेजर कारण इसमें ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट के बहुत ही बैड मॉडिफिकेशंस हैं उनके, ये मेजर कारण है इसके। और हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर पीसीओडी और पीसीओएस को अगर हमने नहीं संभाला टाइम पे, तो दिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो, बहुत परेशानी हो जाती है आगे। तो अभी इसको समय रहते संभाल लेना चाहिए। अब बात आती है कि इसको कैसे संभाला जाए। जी हाँ, इसके इसको सॉल्यूशन कैसा दिया जाए। आप प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल को एक बार देखें कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे आप ऑफिस जाते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, उसको थोड़ा सा आप उसको रेक्टिफाई करें। सूरज के साथ उठें और सूरज ढलने के साथ आप अपनी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर दें। खाना आप नियमित खाएं, प्रॉपर आप उसमें फाइबर्स लीजिए, हेल्दी फाइबर्स लीजिए, इसमें सैलड्स अपने खाने में ऐड करिए, और अपने खाने से प्रोसेस्ड फूड्स को बाहर करिए। मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, यानी कि जो पतला अनाज होता है, महीन आटा, वो आप ना खाएं। मोटा अनाज आप खाना शुरू करें। आप अपने आप को थोड़े समय के लिए ग्लूटेन से थोड़ा दूर रखें, जैसे गेहूं है, सूजी है, मैदा है, इनसे थोड़ा दूर रहें। आप ग्रेन्स पर आए, बाजरा पे आए, मक्का पे आए, मिलेट्स पर आए, आप वो खाइए। आप कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर दीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट लीजिए, एंड हाई प्रोटीन की डाइट लें। जरूरी नहीं है कि हमें रोटी और दाल ही खाना है, या रोटी और सब्जी ही खाना है, या हमें पिज्जा ही खाना है, या पास्ता ही खाना है। अगर आपको दाल का सूप पसंद है, तो आप वो खाइए। अगर आपको दाल के चीले पसंद हैं, तो वो खाइए। दाल का ढोकला पसंद है, तो वो खाइए। किसी भी तरीके से फॉर्म में खाएं, लेकिन आप हेल्दी खाएं, प्रोटीन वाली डाइट लें, फाइबर जरूर ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर ऐड करें। वाइटामिन को का ध्यान रखें कि वाइटामिन और जो आपके न्यूट्रिशन है वो पूरा हो। नाउ हर्ब्स कौन से ले सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। इसमें एक अशोका की छाल है, कि बहुत इम्पोर्टेंट हर्ब है। इस ये अशोका की छाल को आप पीस कर भी ले सकते हैं, उसकी चाय बनाकर ले सकते हैं। शतावरी इसमें एक गेम चेंजर है, शतावरी बहुत हेल्पफुल है, उसकी चाय ले सकते हैं आप। एक मुलेठी भी आती है,
मुलैठी की यूज को आप चाय के रूप में यूज कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बॉडी में जानी चाहिए ये हेल्दी रूप पे। ये 3 चीजें हैं, ये 3 हर्ब्स हैं जो कि आपकी बॉडी में ये पीसीओएस और पीसीओडी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। कुछ अच्छे ड्रिंक्स ले सकते हैं आप। आने वाले रील्स में हम उन ड्रिंक्स पर बात करेंगे। क्या डिटॉक्स ले सकते हैं आप, उन पर भी हम बात करेंगे। डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। हम 21 दिन तक आपके लिए हम ये एक नई इंफॉर्मेशन आपके लिए, ये पीसीओडी पर इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, नई नई इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। आशा है आपकी जिंदगी में वो वैल्यू ऐड करेगी। और अब बात करते हैं कि विटामिन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। बी फैमिली यानी कि बी कॉम्प्लेक्स अगर आप लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको भूख की ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप फुल फील करेंगे, आप बहुत, आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा। आजकल की लाइफस्टाइल में हम सूरज को ज्यादा देख नहीं पाते हैं। सूरज में आप, हम लोग घूमते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम पाई जाती है। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कारण हमारे जो विटामिन, हमारे जो हार्मोन्स हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। सो हमें बेसिकली विटामिन डी, विटामिन B12 जरूर लेना चाहिए। मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो वो उससे काफी हद तक कंट्रोल होती है। नींद भी अच्छी आती है। सो इस पर आप जरूर ध्यान दें। अब तो वो आपके एक्सपर्ट बता पाएंगे, बातचीत करके ही मालूम चलेगा हमें कि आपके लिए क्या ठीक है। और हाँ, गुड न्यूज ये है कि क्या ये रिवर्स हो सकती है। जी हाँ, एक हमारे क्लाइंट हैं, उनका नाम निशा, ये सूडो नेम है उनका। वो, उन्होंने जब हमें ज्वाइन किया था तो वेट गेन की प्रॉब्लम थी उनको। हमें नहीं मालूम था कि उनको पीसीओडी है। जब हमने उनकी केस फाइल बनाई तो हमें 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 ये एहसास हुआ कि इनको, हमें ये मालूम चला कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और वो मैनेजेबल एज में थी, उनका उनका वेट नहीं कम हो रहा था और बहुत सारे उनको इश्यूज थे, रेगुलर पीरियड्स थे, उनके चेहरे पे अजीब से बहुत काफी सारे बाल हो गए थे, एक्ने की प्रॉब्लम थी उनको, और वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस बहुत था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करी, लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, विटामिन लिए, अपनी हर्ब्स ली, और एक अच्छे मेंटोर की तरह हमने जब उनका हाथ थामा, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स, ये वेट गेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज वो गुड़गांव में सेटल हैं और 2 बच्चों की मदर हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। यस, गुड न्यूज ये है कि पीसीओडी रिवर्स करी जा सकती है डाइट और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें जरूर मैसेज करें और ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक और अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली वीडियो और रील्स में लेकर आते रहें। अपने चैलेंजेस, अपने अपने फीडबैक जरूर शेयर करते रहें। वी विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।